ये आपके जानकारी में है कि ये गन्ना सोसाइटी के बाहर और राम रहीम पुल के नीचे की तरफ लगभग 40 दुकानदारों को प्रशासन और पालिका प्रशासन द्वारा विस्थापित किए जाने का योजना चल रही थी, जिसमें उन्हें दुकानें खाली करके हट जाने का कहा जा रहा था। इस क्रम में कई दिन से हमारी कई बार प्रभावित दुकानदारों से वार्ता हुई, बैठकें हुई और हमने उनको विश्वास दिलाया कि आप अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। वैधानिक रूप से जो भी आपको अधिकार प्राप्त हैं, संयम से, शालीनता से और विधिक पहलुओं को विधिक पैरवी करके अपने लिए परिणाम प्राप्त करें। किंतु कालांतर में कुछ एक दुकानदार भयभीत हो गए और उन्होंने संयम और धैर्य को छोड़ते हुए अनावश्यक रूप से वहाँ धरना प्रदर्शन, उत्तेजना का माहौल बना लिया। उससे हमें परिणाम लाने में काफ़ी कठिनाई हुई। प्रशासन और पालिका प्रशासन के सामने प्रभावित दुकानदारों का पक्ष रखने में कठिनाई हुई, किंतु ईश्वर की कृपा है। ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा प्रभावित 27 दुकानदारों के लिए नगर पालिका प्रशासन और अधिशासी अधिकारी पालिका परिषद को आदेशित किया गया है कि वो इन दुकानदारों की यथास्थिति बनाए रखें। इससे हमें उन दुकानदारों के हितों के संरक्षण के लिए प्रशासन से वार्ता करने में, पालिका प्रशासन से वार्ता करने में, विधिक उपायों के आधार पर, वैधानिक क्षमताओं के आधार पर, वैधानिक अधिकारों पर आगे बढ़ने का अवसर मिला है। और हम माननीय न्यायालय का और सभी प्रभावित दुकानदारों का, प्रशासन का और पालिका प्रशासन का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने धैर्य और संतुलन बनाए रखा। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम प्रभावित दुकानदारों के पक्ष में प्रभावी ढंग से अपनी बात रखेंगे, क्योंकि अब हमको ये विधिक आधार प्राप्त हो गया है। कोई भी प्रदर्शन देखने को नहीं मिला आपके व्यापारियों द्वारा, क्या कहेंगे? ये प्रदर्शन आवश्यक नहीं था। हमारी बैठकें 3-4 हुई सभी दुकानदारों के साथ, उसी क्षेत्र में जाकर हुई और हमने उनको आश्वस्त किया कि आपके पास में वैधानिक रूप से आगे बढ़ने के लिए और विधिक उपाय उपलब्ध हैं। आप उस प्रकार से अपनी कार्रवाई को अंजाम लाएं ताकि आपके हित में परिणाम आए। एक व्यक्ति की, दुकानदार की मौत भी हुई है, उस पर कुछ कहेंगे? नहीं, वो दुकानदार, देखिए, वैसे बहुत दुखद है कि किसी भी दुकानदार की मृत्यु हो जाना, लेकिन वो दुकानदार उस क्षेत्र का नहीं है। इससे पहले कतिपय कारणों से जो लेबर कोड है उसकी दीवार से लगे राधा रोड की तरफ और लेबर न्यायालय की दीवार से सटी हुई जो दुकानें थीं, उन दुकानों को भी हटाया गया था समझौते के आधार पर। उनमें से वो एक प्रभावित दुकानदार थे जिनकी दुर्भाग्य से मृत्यु हुई है। तो व्यापार मंडल क्या व्यापारियों के साथ खड़ा है आपका? हर तरीके से खड़ा है, हर समय खड़ा है। कल 24 दिसंबर हमारा स्थापना दिवस है। 52वें वर्ष में व्यापार मंडल प्रवेश कर रहा है। व्यापारी समाज की सेवा करते हुए हमें 52वां वर्ष में कार्य करने का अवसर मिल रहा है। 51 वर्ष हमारे सेवा के पूरे हुए हैं। ये व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, हमेशा से
केवल और केवल व्यापारी हित में काम करता है। न हमारी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, न हमारी कोई अन्य महत्वाकांक्षा है। हम केवल और केवल व्यापारी हित को सामने रख के कार्य करते हैं।